हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम भयंदर स्टेशन से एक ऐसी जगह के लिए निकाल चुके हैं जहां हर इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। ना ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है, ना ही कोई एडवेंचर डेस्टिनेशन है, फिर भी हर साल हजारों लोग यहां सिर्फ एक चीज ढूंढने आते हैं, सुकून। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस जगह में, और क्यों लोग कहते हैं कि यहां पहुंचते ही दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है? चलिए आज खुद देखते हैं। फिलहाल तो हम है भाईंदर के स्टेशन पे, तो स्ट्रेट ट्यून विद अस एंड हियर इज अंकुश विद अस। हाय अंकुश। तो चलते फिर। So we are finally at Pagoda. So you have multiple options to reach here. Like you can take your private vehicles, or you can take your public transport, or you can take ferry. You can take ferry from Borivali, or you can take a private or public vehicles from Bhaibar. So take any available resources you have and explore this wonderful place. This is a global Vipassana Pagoda. और फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस आइकॉनिक जगह पर। सच कहूं, इसका भव्य एंट्रेंस गेट देखते ही मैं कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। म्यांमार इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, गोल्डन फिनिशिंग और उसकी ग्रैंड डिजाइन पहली ही नजर में एक अलग सी एनर्जी फील होती है। सिक्योरिटी और बैग चेक के बाद जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, एक चीज तुरंत महसूस हुई, खामोशी। एक तरफ हरी भरी ग्रीनरी, दूसरी तरफ समुद्र से आती ठंडी हवा, और बीच में खड़ा ये विशाल स्ट्रक्चर जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। दोस्तों, ये है ग्लोबल विपासना पगोड़ा, मुंबई के गोराई में स्थित लगभग 13 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ एक अद्भुत स्मारक। इसका गोल्डन डोम दूर से ही नजर आ जाता है, और इसी वजह से ये मुंबई के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का मास्टरपीस नहीं है, बल्कि मेडिटेशन, पीस और इनर हैप्पीनेस का एक प्रतीक है। हेलो गाइस, अब बात करते हैं इस भव्य स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के बारे में। पहली नजर में ये सिर्फ एक गोल्डन मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी है लगभग 11 साल की मेहनत और एक बहुत बड़ा विजन। ग्लोबल विपासना पगोड़ा का सपना देखा था विपासना आचार्य एस.एन. गोयनका जी ने, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में पीस, मेडिटेशन और बुद्धा के यूनिवर्सल टीचिंग्स को फैलाना। इसका फाउंडेशन 1997 में रखा गया और 2009 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्ट्रक्चर म्यांमार के फेमस श्वेतकोन पगोड़ा से इंस्पायर है। ये भारत की तरफ से म्यांमार को एक ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि विपासना मेडिटेशन की परंपरा को म्यांमार ने सदियों तक संभाल कर रखा। अब जरा इस आर्किटेक्चर को देखिए, 335 फीट ऊंचा और दुनिया के सबसे बड़े पिलरलेस स्टोन डोम्स में से एक। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े डोम को बनाने के लिए स्टील फ्रेमवर्क पर डिपेंड नहीं किया गया। दोस्तों, इस जगह की खूबसूरती सिर्फ इसके आर्किटेक्चर में नहीं, बल्कि इसकी हर दीवार पर छुपे हुए संदेश में भी है। यहाँ लिखा हर एक विचार, हर एक शिक्षा जिंदगी को एक नई सोच देने की कोशिश करती है। भगवान बुद्धा के उपदेश, उनके प्रवचन और उनकी लाइफ फिलॉसफी हर जगह किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। ये संदेश हमें सिखाते हैं कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। गुस्सा, लालच और चिंता से दूर रहकर कैसे एक शांत और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। और शायद इसी वजह से यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ इस जगह को देखकर नहीं, बल्कि कुछ सीखकर और कुछ बदलकर वापस लौटता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं विपासना मेडिटेशन की प्रक्रिया की तरफ। यहाँ आप मेडिटेशन सेशंस के टाइमिंग्स देख सकते हो, जहाँ लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ आपको सुनने को मिलती है एस.एन. गोयनका जी की टीचिंग्स, जो बहुत ही सिंपल लेकिन जीवन बदल देने वाले संदेश देती है। विपासना का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो वास्तव में है। ना कोई मंत्र, ना कोई अंधविश्वास, सिर्फ अपने मन को समझने की एक कला। और शायद इसी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ आकर कुछ देर के लिए खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस हॉल की खामोशी में आपको सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने का एक मौका भी मिलता है। यहाँ पर इंडिया में नहीं थी, 2009 में वहाँ पर लग रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैगोडा है। यहाँ पर 8000 लोग एट अ टाइम मेडिटेट करते हैं। ठीक है, जब ये बनाया गया था तो भगवान बुद्ध को ध्यान में रखते ही बनाया है। उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग ना, तो इसके लिए यहाँ पर 8 दरवाजे, और मतलब 8 दरवाजे मतलब अष्टकोण से बनाए, और हर कोण में 3 दरवाजे हैं। 24 आवर्स मतलब 24 आर्य सत्य बताए थे उन्होंने। ठीक है, अब जब भी वो मेडिटेशन के लिए बैठे थे तो उनकी पूरी बॉडी शाइन करती थी लाइक गोल्ड, तो इसके लिए यहाँ पर उसको गोल्ड कलर दिया है। अभी जब बैठते थे तो पूरी बॉडी उनकी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब हर बाजू से सेम मेजरमेंट आता था। इसके लिए यहाँ से वहां तक
ऊपर से नीचे तक सब मेटल में यहाँ पर सेम है। और ऊपर कलश पर आप देखोगे ऊपर बाहर जाके तो आपको लास्ट में फ्लावर दिखाई देगा, बनाना फ्लावर। ठीक है, बनाना फ्लावर का है। और भगवान बुद्ध के जो जिस पात्र में भिक्षा मांगते थे इस पे उल्टा करके उसके ऊपर बनाना फ्लावर। इसका ये मतलब है कि मुझे फिर से ह्यूमन बीइंग नहीं बनना है। लास्ट में ये मेरा लास्ट जन्म। और उसके ऊपर स्टोन लगाया हुआ है व्हाइट कलर का, तो वो इलाइट हो चुके हैं। और हर छोटे छोटे जो पैगोडा है उस पर छोटे छोटे ब्लू कलर के स्टोन है। और हर दरवाजे के सामने जो हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है, भूमि जल वायु, तो वो सब की मूर्तियां लगाई है लाकर ये वो भगवान के अस्थियों को नमन कर रही है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोधि वृक्ष का एक ब्रांच बाहर जो चक्र घूम रहा है उसके साइज में बोधि वृक्ष का एक प्लांट की ब्रांच लाके रखा है। तो वो और ये दोनों एक साथ है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये कैसे मेकिंग हुआ है उसका वीडियो मिलेगा। आप एडजस्ट करोगे तो तुरंत नीचे नहीं जाना है, लेफ्ट या राइट टर्न ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से किया। दोस्तों, पगोडा के बिल्कुल पास आपको नजर आएगा धम्म चक्र प्रवर्तक, जिसका अर्थ है धम्म का चक्र हमेशा घूमता रहे, आगे बढ़ता रहे और सबका कल्याण करता रहे। इस चक्र के 24 स्पोक्स सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि एक गहरा संदेश देते हैं। 12 स्पोक्स बताते हैं दुख के कारण और बाकी 12 बताते हैं उन कारणों से मुक्ति का मार्ग। यानी हर कारण का एक परिणाम है और हर परिणाम से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। और यही तो बुद्धा की पूरी टीचिंग का सार है, समझना, देखना और खुद को बदलना। आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको पगोडा गार्डन, बुद्धा की जीवन यात्रा पर आधारित गैलरीज, डॉक्यूमेंट्री एग्जिबिट्स, म्यूजियम और पगोडा की निर्माण कहानी देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ आपको एक पवित्र बोधि ट्री भी देखने को मिलेगा। माना जाता है कि इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बुद्धिज्म में बोधि ट्री को ज्ञान, जागरूकता और आत्मबोध का प्रतीक माना जाता है। ये है बोधि ट्री जो ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे खास बात, ग्लोबल विपासना पगोडा में लगाया गया ये बोधि ट्री श्रीलंका के प्रसिद्ध जाया श्री महाबोधि की संतान माना जाता है। इसकी एक पवित्र सैपलिंग को श्रीलंका से विशेष रूप से यहाँ लाया गया था और पगोडा कैंपस में रोपण किया गया। यानी ये पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि 2500 साल पुरानी एक जीवित परंपरा का प्रतीक है। और शायद इसीलिए इसके नीचे कुछ पल बैठते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। दोस्तों, पगोडा के बिल्कुल पास स्थित है रंगमंच, जहां आकाश में विराजमान देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार जब भगवान बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब देवताओं ने उनकी महिमा में पुष्प वर्षा की थी। ये रंगमंच उसी पवित्र घटना को दर्शाता है और इसके आसपास बना हुआ फ्लावर गार्डन सच में आंखों को अलग ही सुकून देता है। रंग बिरंगे फूल, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। यहाँ कुछ पल रुककर बस प्रकृति को महसूस करना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। यहाँ आपको अशोका स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जो बौद्ध परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद बुद्ध के मार्ग को अपनाया और धम्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में कई स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिन पर धम्मा, करुणा, अहिंसा और सदाचार के संदेश लिखे गए थे। इनका उद्देश्य था भगवान बुद्ध के ज्ञान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। आज भी अशोका स्तंभ हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति युद्ध या विजय में नहीं बल्कि शांति, दया और मानवता में होती है। दोस्तों, यहाँ स्थित है गुरुजी निवास, जो विपासना आचार्य S.N. गोयंका जी की यादों से जुड़ा हुआ एक विशेष स्थल है। यही वह जगह है जहां गुरुजी ने विपासना के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाने के अपने विजन को आकर दिया। ये स्थल हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की सोच और समर्पण किस तरह पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और दोस्तों, यहीं से ग्लोबल विपासना पगोडा का नजारा और भी अद्भुत लगता है। गोल्डन डोम सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, चारों तरफ हरियाली, समुंदर से आती ठंडी हवा और सामने खड़ा ये भव्य पगोडा। सच कहूं, कैमरा इसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता।
ये उन जगहों में से एक है जिसे तस्वीरों में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखना और महसूस करना पड़ता है। साथ ही गुरुजी एस.एन. गोयनका से जुड़ी स्मृतियां, अशोक स्तंभ और बुद्धिज्म के कई प्रतीक भी यहाँ स्थापित हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जहाँ हर कदम पर इतिहास, ज्ञान और शांति एक साथ महसूस होती है। और शायद इसी वजह से यहाँ से लौटने के बाद लोग सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि एक नई सोच लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये हैं एस.एन. गोयनका जी और उनकी धर्मपत्नी इलायची देवी गोयनका की प्रतिमा। विपसना की प्राचीन परंपरा को फिर से जन जन तक पहुंचाने में इनका योगदान अविस्मरणीय माना जाता है। जब बुद्धा की असली मेडिटेशन टेक्निक धीरे धीरे भारत से लगभग विलुप्त हो चुकी थी, तब गुरुजी ने इसे दोबारा लाखों लोगों तक पहुंचाने का महान कार्य किया। आज दुनिया भर में हजारों लोग विपसना का अभ्यास कर रहे हैं और इसके पीछे गुरुजी का समर्पण और सेवा भाव छुपा हुआ है। लेकिन आखिर कौन थे एस.एन. गोयनका जी? कैसे एक व्यापारी से वो विपसना के विश्व प्रसिद्ध आचार्य बने और कैसे उन्होंने बुद्धा की 2500 साल पुरानी शिक्षा को फिर से जीवित कर दिया? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर उनकी प्रेरणादायक कहानी को समझते हैं। वर्ष पूर्व भारत में एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वे सम्यक संबुद्ध बने। उन्होंने उत्तर भारत के गांव और नगरों का भ्रमण कर लोगों को सारे दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाते हुए धर्म चक्र को प्रवर्तित किया। उनकी शांति और सामंजस्य की शिक्षा का दूर से दूर तक प्रसार हुआ। ये शिक्षा जहां भी गई लोगों के लिए सुख शांति ही लाई। बिना किसी स्तंभ के सहारे निर्माण हुआ 97 मीटर व्यास का ये गुंबद कारीगरी का अजूबा है। भारी पत्थरों को बड़ी कुशलता से एक दूसरे से जकड़ा गया और ऐसे बना एक विशाल स्तंभ रहित गुंबद। इस भव्य स्मारक के निर्माण में हजारों पत्थरों का उपयोग हुआ, जिन्हें हजारों ट्रकों में मीलों दूर खदान से लाया गया। समारोह में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा तराशा हुआ स्फटिक और रत्न जड़ित ध्वज इसके शिखर पर स्थापित किया गया। इसके भीतर के गुंबदीय कक्ष में गोयनका जी ने हमेशा की तरह सरल पर हृदय स्पर्शी शब्दों में धर्म समझाया। कुछ ही देर बाद गोयनका जी ने इस पूरी तरह निर्माण हुए स्मारक में पहला धर्म प्रवचन दिया। इस प्रसंग पर भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल व भारतीय और पड़ोसी देशों के गणमान्य अतिथि और विश्व भर से साधक उपस्थित थे। वे सभी बुद्ध की शिक्षा को सम्मान देने के लिए खींचे चले आए थे, जिसका अब ये बुलंद इमारत प्रतिनिधित्व करती है। ये अद्भुत पगोड़ा भव्य भूतकाल के प्रति स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखेन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखेन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार है। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। भारत और विश्व
विश्व भर में स्थित सभी विपश्यना केंद्रों में इसी तरह के पगोड़ा का प्रयोग होता है, जहां सयाजी उबाखेन की परंपरा अनुसार श्री गोयनका जी ये तकनीक सिखाते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल विपासना पगोड़ा का ये सफर यहीं समाप्त होता है। लेकिन एक सवाल छोड़कर, आखिरी बार कब आपने अपने लिए वक्त निकाला था? आखिरी बार कब आप किसी ऐसी जगह गए थे जहां मोबाइल से ज्यादा अपने मन की आवाज सुनी हो? मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक पॉज बटन है। एक ऐसी जगह जहां आप कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन खुद से दोबारा जुड़ सकते हो। यहाँ आने का फायदा सिर्फ आर्किटेक्चर देखना नहीं है, बल्कि शांति को महसूस करना है, बुद्धा के संदेश को समझना है और शायद अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना भी है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर माना जाता है, और खास तौर पर 17 मई से 15 जून के दौरान बुद्धा पूर्णिमा के आसपास का समय बुद्ध परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी अवधि में भगवान बुद्धा के जीवन से जुड़ी कई स्मृतियों को श्रद्धा और उत्साह के साथ याद किया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इस पूरे कैंपस का सबसे खास हिस्सा क्या लगा? गोल्डन पगोड़ा, मेडिटेशन हॉल, बोधि ट्री, या फिर यहाँ की अद्भुत शांति? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आज के स्ट्रेसफुल जमाने में हर इंसान को कम से कम एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही हिडन प्लेसेस, इंस्पायरिंग हिस्ट्रीज और यूनिक एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में ये भी बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर की शांति को कभी मत खोइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।